आज क्या सीखेंगे? कलर करना। मतलब जो फॉन्ट हम बनाते थे, जो वेब पेज बनाते थे, उसको क्या करेंगे? कलर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? हाँ, सबसे पहले VS कोड में जाना है। VS कोड ऐप है, ठीक है। ये VS कोड है ना, VS कोड हम ओपन कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसमें हमने एक फोल्डर ओपन कर लिया है। एक फोल्डर बना लेना है अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये मैंने फोल्डर बना रखा है और यहाँ पे फिर जाएंगे तो न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल का क्या देंगे? नेम लिखेंगे। जैसे नेम में मैं दे देता हूँ HTML। आज कलर होने वाला है ना, HTML VG एंड क्या था, VG एंड कलर, फॉन्ट कलर है ना। तो उसके बाद क्या लगाना है? .html, ठीक है। उसके बाद करेंगे इसको सेव। हो गया, इस फाइल सेव हो गया हमारा। अब इसको हम कर देते हैं रिव्यू। इधर देखो, यहाँ से अभी कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? शिफ्ट दबाकर 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसको बोला जाता है एब्रीविएशन। क्या? इसका एब्रीविएशन। शिफ्ट दबा के 1 इंटर मारेंगे तो आ गया, दिख रहा है। अब यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। टाइटल को चेंज कर देंगे। टाइटल में क्या लिख देते हैं? HTML BG कलर है ना, एंड फॉन्ट कलर है ना, ये लिख देते हैं। फॉन्ट सॉरी फॉन्ट कलर COLOR कलर हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे दिख रहा है ना HTML BG एंड फॉन्ट कलर दिखा रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? बॉडी के अंदर जाएंगे, अपना कंटेंट लिखेंगे H1 लिख दिया। H1 में क्या लिख देते हैं? HTML BG एंड फॉन्ट कलर कर रहे हैं तो उसी को हम लिख देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं फॉन्ट कलर। तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है इधर। इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ पता चल रहा है कि इस तरफ हम लिख रहे हैं, इस तरफ हमारा आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। उसमें क्या होता था? सेव भी करना पड़ता था और रिफ्रेश भी करना पड़ता था। किस में? नोटपैड में। किस में? नोटपैड में। तो हमने H1 लिख दिया, ठीक है। अब हम लगाते हैं H2 में हमने एक क्वेश्चन लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, व्हाट इज HTML, ठीक है। अब इसका आंसर लिखने के लिए P टैग लूँगा, ठीक है। P टैग लूँगा और P टैग में क्या करूँगा? इसका आंसर लिखूँगा, है ना। जिसके पास अगर नेट होगा, अब गूगल पे जाएंगे, है ना, गूगल पे जाएंगे, अगर नेट होगा तो यहाँ पे लिखना है व्हाट इज HTML, है ना, व्हाट इज HTML। और जो इसका डिफिनीशन आएगा इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे ये हमारा डिफिनीशन आया, इसको हम क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब करेंगे Ctrl+C, ठीक है। अब इसको करेंगे मिनिमाइज, यहाँ से जाते हैं, ये हमारा हो गया फाइल ओपन। यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे तो ये हमारा आ गया। देखो वहाँ पे दिख रहा है ना, अरे यहाँ पे आ गया ना ये, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे? हेडिंग 3 लेंगे, ठीक। हेडिंग 3 में मैं लिख देता हूँ व्हाट इज HTML टैग, है ना, ये लिख दिया। अब इसी को हम क्या करेंगे? गूगल पे सर्च करेंगे, इसका आंसर मंगा लेंगे, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैं गूगल पे जा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो आ गया इसका आंसर। यहाँ से इसको करेंगे Ctrl+C सेलेक्ट करके, है ना, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। यहाँ पे फिर एक P टैग लगाएंगे, Ctrl+V कर देंगे। इतना समझ में आया ना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर लिखना है अपने पैराग्राफ में? समझ में आ गया। अब ये हो गया। अगर मान लो हमें बीच में लाइन देना हो तो क्या करेंगे? HR टैग का यूज करेंगे। लाइन देने के लिए कौन सा टैग का यूज करते हैं? बताया तो 10 बार बताते हैं, समझ नहीं आता है। देखो 2 HR लगाया तो 2 बार लाइन आ गया। और अगर मान लो ये हमारा ब्राउज़र है यहाँ तक, इसके बाद हमें चाहिए इट यूजर टैग लिखा है, डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग्स, इसको हमें नीचे करना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो बताइए तो? BR टैग लगाएंगे। BR मतलब ब्रेक, हो गया। ब्राउज़र के नीचे आ गया। अब एक और ब्रेक लगाएंगे तो एक और स्पेस आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? BR टैग से ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि हमें ये पेज के बाद क्या करना है? ब्रेक लगाना है, तो हम पेज के पास जाएंगे और BR टैग लगा देंगे, ठीक है। तो
पेज ब्रेक हो गया। मान लो इस तरह करना है तो इस तरह कर दो, तो इस प्रकार इतना करना आ जाएगा ना सबको। अभी अभी आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी। आ जाएगा। समझ में आया सभी को? अब क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड कलर करेंगे। अब तो इतना तो समझ लिया हमने, ठीक है। अब इसके फॉन्ट जो ये है हमारा व्हाइट दिख रहा है, ये इसको हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर करेंगे। बैकग्राउंड कलर करने के लिए कहाँ पे आएंगे, टाइटल के पास लगाएंगे इंटरनल CSS, इसको बोला जाता है इंटरनल CSS। टाइटल के पास आकर इंटर दबाएंगे तो ये देखो हमारा टाइटल के नीचे आ रहा है और हेडिंग के बीच में आ रहा है कि नहीं। टाइटल के नीचे और हेडिंग के ऊपर आ रहा है। यहाँ पे लिखना है स्टाइल, STYLE। स्टाइल लिखोगे तो स्टाइल ओपन हो गया, स्टाइल क्लोज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लिखना है बॉडी, BODY बॉडी, फिर ये मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट लिखोगे तो ओपन क्लोज दोनों हो गया मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर, BAC के बैकग्राउंड कलर आ गया। सजेशन दे रहा है इसमें। अब जो भी बैकग्राउंड कलर हमें करना है, सपोज करो कि हमें बैकग्राउंड कलर ये करना है, ठीक है, तो ये हो गया ब्लू वायलेट। बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू वायलेट, है कि नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर करना, है कि नहीं। अब मान लो हमें इस HTML को कलर करना है तो क्या करेंगे। अब इतना तो हो गया, तो इससे हम बाहर निकलते हैं, ठीक है, बाहर आ गए, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है? नहीं सर, बाउंस कर रहा है सर, बाउंस कर रहा है। इतना समझ में आया ना कि बैकग्राउंड कलर हुआ कैसे है। पहले स्टाइल टैग लगाए हैं, स्टाइल टैग के अंदर बॉडी लिखे हैं, बॉडी के अंदर मिडिल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे हैं, बैकग्राउंड कलर और ब्लू वायलेट, बैकग्राउंड कलर का नेम। और इससे पहले क्या है, सेमी कॉलम है, कॉलम है, फिर लास्ट में क्या है, सेमी कॉलन है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बैकग्राउंड कलर करने का तरीका, ठीक है। अब इसके बाहर आएंगे, अगर H1 है, H1 में है हमारा, है ना, देखो यहाँ पे, अरे H1 में ही है ना फॉन्ट एंड BG कलर, तो H1 यहाँ पे लिखेंगे, उससे बाहर आकर लिखेंगे H1, फिर लगाएंगे मिडिल ब्रैकेट, लग गया। अब इसको लिखेंगे कलर, कलर लिख दिया। अब कलर का जो भी देना है हमें, जैसे रेड कलर देना है तो रेड हो गया, इसको ब्राउन दे देते हैं, BROWN ब्राउन। देखो ब्राउन कलर हो गया ना। तो ये इतना करने आ जाएगा। H1 में बैकग्राउंड कलर दे दिए, ओ सॉरी कलर दे दिए। अब इसमें अगर बैकग्राउंड कलर देना है, मान लो अगर ये फॉन्ट, ये तो बैकग्राउंड कलर है ही, है ना, ब्लू वायलेट तो बैकग्राउंड कलर है ही, लेकिन खाली HTML में बैकग्राउंड कलर देना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो भी कलर देना है, मान लो हमें एक्वा देना है तो एक्वा दे दिया। अब इसको कर दो रेड, अब थोड़ा दिखेगा इस पे, देखो हो गया ना दोनों का कलर चेंज। अब ठीक इसी प्रकार फिर इससे बाहर आएंगे, H2 को कलर करना है तो H2 लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे कलर, कलर इक्वल टू जो भी कलर करना है H2 को, मान लो हमें ब्लू करना है तो ब्लू कर दिया। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। अब देखो हो गया इस प्रकार का कलर, है ना। तो H2 को हमने कलर कर दिया। अब H3 को करना है तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, H3, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर कलर, फिर कॉलम, ठीक है। फिर कलर का नेम, मान लो हमें इसे ग्रीन करना है तो ग्रीन लिख दो, ठीक है। तो इसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है। तो ग्रीन हो गया, ग्रीन नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको इस प्रकार कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। इस प्रकार इतना कलर हो गया। अब क्या है, अब हमारे पास कौन सा कलर करना है, टेक्स्ट को कलर करना है ये सब। तो टेक्स्ट को हमने किस में लिखा है, P में, तो P लगाएंगे, ठीक है। फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लिखेंगे यहाँ पे कलर, कलर इक्वल टू जो भी कलर हमें देना है, मान लो हमें एक्वा कलर देना है तो एक्वा कर दिया। अब थोड़ा वेबसाइट क्या दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है कि नहीं। अब ये क्या बच गया है, हेडिंग 3 बच गया है यहाँ पे, तो हेडिंग 3 को भी हमने कलर कर देना है। यहाँ पे मैं हेडिंग 3 तो किया है, 4 शायद है हेडिंग। ये व्हाट इज HTML टैग क्या है, 3 हुआ है, तो 3 को कलर नहीं किए हैं क्या, कलर है, इस कलर ही है यार, दिख नहीं रहा है, देखो इसको दूसरा कलर कर देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है। तो इस प्रकार देखो, अब हमने क्या किया यहाँ पे, पिंक सॉरी एक्वा कलर किया है तो दोनों कलर हो गया है। तो अगर मान लो दोनों को अलग अलग कलर करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे कलर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे कमेंट, यहाँ पे कलर नहीं करेंगे, ठीक ना, इसको हटा ही देते हैं, है ना। अब नीचे आएंगे, जहाँ पे हमें पैराग्राफ है वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एक स्पेस दबाएंगे,
आ गया। उसके अंदर ही पी को कलर करना है ना, तो उसके अंदर ही यहाँ पे लिखना है स्टाइल, जो हम बोर्ड पे आज लिखवाए हैं स्टाइल लिखना है। इंटर दबाएगा तब क्या आ जाएगा ये। अब इसको लिखना है कलर, COL कलर, फिर कॉलम, है ना। जो भी कलर का नाम देना है, जैसे मान लो हमें इसको करना है येलो, देखो येलो कलर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो सिर्फ इसी का हुआ ना, क्योंकि इसमें हम लगाए हैं, एट्रीब्यूट लगाए हैं। फिर पी में आ गए, पी में यहाँ पे लिखना है स्टाइल, ठीक है, स्टाइल लिखा। तो उसके बाद क्या करना है, फिर इसमें क्या करना है, कलर लिखना है, क्या कलर, सॉरी कलर। फिर कॉलम, है ना। फिर कलर का नेम जो भी हम देना चाहते हैं, मान लो हम ये देना चाहते हैं, ये कलर का नेम देना चाहते हैं, तो देखो ये दे दिया हमने। फिर सेमी कॉलन, फिर Ctrl+S। ये सब किस में है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पूरा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लोगे बिना देखे हुए आप, एक दो बार पूछ पाछ के, ठीक है। तो अगले क्लास में क्या यही बनाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास। क्या हाँ हाँ, तो लिख इतना लिख सकता है ना कलर करने के लिए, लिख नहीं सकते हैं। हाँ ये सब हमको कुछ नहीं समझ में आया, हम इतना लिख सकते हैं। तो उतना लिख सकता है ना। उसके बाद ये लगा सकता है ना, ये वाला स्टाइल लगा सकता है। तो बोर्डवा पे लिखवाए का, बोर्डवा पे क्या लिखवाए हैं, याद करने के लिए लिखवाए हैं बोर्डवा पे, बोर्ड पे नहीं लिखा है। बहुत मार मारेंगे, याद करो, जाओ याद करना है स्टाइल।